अस्सलाम वालेकुम लवली व्यूवर्स। वेलकम टू इंग्लिश विद उमर। हम रोज़ कोई ना कोई बात करते हैं दूसरों से, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं। अच्छा, हम अपनी मर्ज़ी से जो भी अल्फाज होते हैं वो कह देते हैं और हमें लगता है कि हम सारे ही वर्ड्स ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे एक बात है जिस पे कोई ख़र्चा नहीं आता, कोई ज़ोर नहीं लगता कि क्या हम गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं या रस्मी गुफ्तगू करते हैं। जैसे मैं एक बंदे को बुलाता हूँ और कहता हूँ ओए इधर आओ बात सुनो, या मैं उसका नाम लेकर बुलाता हूँ कि जनाब मेरी बात सुने। इसमें मेरा कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ, जोर नहीं लगा, लेकिन मेरे इस तरह बात करने से अगले बंदे पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत अहम बात है। या तो वह मुझे बहुत ही फजूल सा इंसान समझेगा, या वो जब मुझसे कहूँगा जनाब बात सुनिए, वो मेरी बात भी सुनेगा और मुझे प्रोटोकॉल भी देगा। तो आज का वीलॉग हम देखते हैं कि इनफॉर्मल गैर रस्मी हम बातें ज़्यादा करेंगे या उसकी जगह पे फॉर्मल वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई थिंक, हम अक्सर कहते हैं कि आई थिंक लाहौर इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस ट्रीटमेंट। इसकी जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि इन माई ओपिनियन लाहौर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिज ट्रीटमेंट। यानी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो इस तरफ इशारा करती है कि कोई भी बंदा क्या चीज़ सोचता है, और ज़रूरी नहीं कि वह हकीकत ही हो, लेकिन उस चीज़ को कहने का एक अंदाज जो आप अपना सकते हैं वो एक फॉर्मल या वो एक बेहतर अंदाज हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आई थिंक की जगह कहें इन माई ओपिनियन। इससे ये होगा कि लगेगा कि आपको वाकई ही बात करने का एक तरीका आता है या आप एक स्टाइल रखते हैं बात करने का। अगला है हमारा पॉइंट आउट। कोई भी आपने एक्शन या बात उसको कहना है कि पॉइंट आउट करो उस चीज को, या आप उसकी जगह जो एक फॉर्मल वर्ड है वो कह सकते हैं कि इंडिकेट। ये बात इस तरफ इंडिकेट करती है, इशारा करती है। ये भी हम कहेंगे कि एक फॉर्मल अंदाज है, हकीकत के करीब ये अंदाज होगा हमारा। इसके बाद हम अक्सर कहते हैं कि बट आई थिंक दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर यू। बट यानी कि इसका मतलब बनता है लेकिन। इसकी जगह पे, बट की जगह पे जो एक रस्मी या एक फॉर्मल वर्ड है जो आपकी गुफ्तगू को बेहतर कर सकता है वो है however। या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, लेकिन, अलबत्ता, ऐसे हो सकता है, ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं। इसको जब आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो आप बट की जगह पे कोशिश करें कि however यूज़ किया जाए। ये भी आपकी एक अंदर की हकीकत को बताता है। ऐसा ही लगता है जैसे आपकी आंख खुली है और उसके अंदर से सूरज चमक रहा है। अगला एक वर्ड होता है कि हम कहते हैं कि इन दी एंड। किसी भी बात का जब आप एक इंतज़ार करते हैं और फिर कहते हैं कि इन दी एंड वो आ गया या वो नहीं आया, या वो चीज़ हो गई या नहीं हुई। इन दी एंड जो है एक गैर रस्मी वर्ड है। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं फाइनली द डील वाज डन। ऐसे आप कह सकते हैं कोई भी बात हो। ये एक चीज़ जाहिर करती है, जैसे आप एक डिसीजन कर लिया, आपने एक डिसीजन को, इन दी एंड में एक डिसीजन नहीं लगता, एक फैसला फील नहीं होता। फाइनली जब आप कहेंगे तो आपको लगता है कि इस बंदे ने ये फैसला कर लिया है। सम अप कहना या कहना इन कंक्लूजन। सम अप का मतलब होता है कि जी अच्छा जी चलो जी बात को इकट्ठी करते हैं और आखिर में ये इसका रिजल्ट आ गया। ये भी ठीक है, लेकिन ये एक गैर रस्मी है। इसको आप एक गुफ्तगू में हकीकत पसंदाना रंग नहीं दे सकते।
इसकी जगह पे आप यूज़ करें इन कंक्लूजन के हाँ जी ये आखिरी फैसला हो गया या ये फाइनल डिसीजन हो गया, या तो सक्सेस हो गई है या फेलर हो गई है। इसको आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन कंक्लूजन। जैसे हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं या कोई भी ऐसे लिखते हैं, आखिर में हम कंक्लूजन कहते हैं कि कंक्लूजन उसका कंक्लूड करें, कंक्लूजन बताएं। ये नहीं होता कि सम अप करके बताएं जी क्या रिजल्ट आया। तो इन कंक्लूजन में यही होता है कि आप सक्सेस की तरफ आ गए हैं अब। तो व्यूवर्स, ये हमारी डेली की जो कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, उसमें ये वर्ड्स हर कोई ही यूज़ करता है। डिपेंड करता है कि हम जहाँ बैठे हैं, गेट टुगेदर में जो हमारी जो भी अपीयरेंस है उसमें अगर हम इन वर्ड्स को यूज़ कर लें, इसके लिए कोई भी मुश्किल प्रैक्टिस नहीं है। आपने एक एक दो दफ़ा सिर्फ इसको वॉच करके प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपके ये जो इंग्लिश कन्वर्सेशन में ये वर्ड्स आप इसको बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं।